जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पुराने शहर से वाबस्ता सीनियर पॉलिटिशियन और चारमीनार के कॉन्टेस्टेड एमएलए अली मस्कती ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीआरएस पार्टी ज्वाइन की है। जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। जी, सभी लोग तमाम बेचैन हैं कि ये मालूम करना चाहिए कि आप अचानक कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़े और बीआरएस पार्टी क्यों ज्वाइन की। मैं कांग्रेस पार्टी इस बात से छोड़ा कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के हाथ से सबसे पहले कुछ भी नहीं किया। एक चाहते तो कम से कम 2 एमएलसी दे सकते थे, 1 एमएलसी दिए, वो भी जा रही आ रही आखिर में चले गए। उससे हट के रिसेंटली 5 एमएलसी थे, उसमें से 1 देना नहीं दिया। उससे पहले 2 एमएलसी आए, जब मैं देना था शुरू में, जब भी नहीं दिए। ना कोई मिनिस्टर, ना कोई माइनॉरिटी का लीडर, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। माइनॉरिटी को तो दफन कर दिए, ऐसा कर दिए बस। आखिर कोई भी बोले, जाके माइनॉरिटी के बारे में बोले तो कोई पूछने वाला ही नहीं है वहाँ पे। आखिर किससे बात करना है, क्या है, कोई मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। देखा 1 साल हुआ, दूसरा साल होने को है, लोग हमारे से पूछ रहे, हम जिसके लिए जाके बात कर रहे थे माइनॉरिटी के हाथ से, भाई क्या है, कुछ भी नहीं, क्या करना। आखिर मैं मजबूर होकर मैं बोला भाई सीधा बीआरएस में चले गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तो ये एश्योरेंस दिया था कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करेंगे इलेक्शन से पहले, मगर अब उनके वादे पूरे नहीं कर रहे, तो क्या वजह हो सकती है। 4,000 करोड़ बजट माइनॉरिटी को बोले थे, फिर अगर से उसमें से कुछ बच गया तो फिर उसको रिवाइज 4 की जगह अगर से 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ भी बच गया तो पलट के उसको दूसरे साल फिर उसको यूज में लाके 6,000 करोड़ करेंगे या 5,000 करोड़ करेंगे। वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी पैसे देने को नहीं है, माइनॉरिटी का से पैसे ही नहीं है। आज भी आप देखिए, परसों रिसेंटली हज हुआ, वो हज की बिल तक नहीं दे सके। आज ये आलम माइनॉरिटी का, स्कूल की फीस, बच्चों की फीस रियम्बर्स नहीं हुआ, स्टूडेंट परेशान, लोग बच्चों को स्कूलों से निकाल जा रहे, इस टिमरीज के स्कूलों से बच्चों को बिल्डिंग खाली करो बल्कि किराए नहीं पड़ रहे, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। फिर माइनॉरिटी के ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है आज तक। लोग किससे बात करें, कुछ काम है तो किसके लिए जाना, कोई चेयरमैन नहीं मिलते, ये आलम हो गया। ये बात तो सच है। जिस तरह से तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के टाइम पर कैंपेन के वक्त में ये कहा गया था कि मुसलमानों के लिए 4,000 करोड़ का सब प्लान रखा गया है, मगर अब तक भी वो सब प्लान पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हालांकि 2 साल होने के लिए आ रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के। फिर एक बार वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि 4,000 करोड़ रुपए का सब प्लान रखा गया था माइनॉरिटीज़ के लिए, मगर अब तक भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्या वजह हो सकती है इसकी, आप क्या समझते हैं। शुरू से मुसलमानों को धोखा देना है, धोखा दे रहे। मगर लोगों का बोलना यह है कि बीआरएस पार्टी और फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमानों को धोखा देते हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं। देखो, बीआरएस पार्टी धोखा दे रहे बोले, कुछ हद तक थोड़ा, फिर भी मुसलमानों को कुछ करे हो। बीआरएस पार्टी से मुसलमान नारा सिर्फ मस्जिद को शहीद करे बोल के नाराज है, उससे हट के ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो सेक्युलर हिसाब से उन्होंने हिंदू भाई मुसलमान भाई 2 आंख समझ के उन्होंने लेके चले, कोई फसाद नहीं हुआ। आज जनूर में जो फसाद हुआ तो लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ पे माइनॉरिटीज को नुकसान हुआ। मैं खुद जाके देखा, जो एकदम गरीब थे, जो रोज के यानी कमाने वाले दोस्त के 50, 100, 500 रुपए कमाने वालों को जाके मैं खुद अपने हाथों से 50,000 रुपए दे के आया। मैं जैसे कि आपकी एंट्री तो बीआरएस पार्टी में हो गई है, तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके बाद में कांग्रेस पार्टी के और दूसरे माइनॉरिटी लीडर्स भी बीआरएस में ज्वाइन हो सकते हैं। ये बात कहाँ तक सच हो सकती है। भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, ये कोई मजहब नहीं है, ये पार्टी है। क्या जो चाहे, जो पार्टी में चाहे जा सकते, ये मजहब नहीं है। जो हमारे को जो अच्छी चीज, जो हमारे यहाँ से अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उसके साथ जाते हैं। ये मजहब का काम नहीं, ये हमारे को, चाहे वो हिंदू भाई रहते, कोई मुसलमान भाई रहता, अगर हिंदू भाई को भी वो पार्टी पसंद नहीं है तो उन्हें दूसरी जगह चले आते, दूसरी पार्टी में जाते। तो वैसा है, जो आना चाह रहा वेलकम है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई कि मालूम होना
कि भाई मुसलमान अगर से तख्त पर बिठा सकता है तो तख्ते पर लिटा भी सकता है। जैसे कि जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन कुछ दिन बाकी रह गए जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के लिए, एन वक्त पर आपकी कांग्रेस से निकलना और बीआरएस में एंट्री लेना क्या इलेक्शन का कार्ड हो सकता है? इलेक्शन का काम नहीं था, बस मैं कौन से मुंह से जाऊं, मेरे को वही डर लग रहा था। कोई मुसलमान के लिए मैं जाने को डर लग रहा, मैं क्या मुंह से जाऊं, वो हिसाब से मैं पीछे हट गया। तो जुबली हिल्स का रिजल्ट तेलंगाना स्टेट में होने वाले 28 में असेंबली इलेक्शन पर असर पड़ सकता है? उससे मामूली इलेक्शन है ये। मागंटी गोपीनाथ हमारे सदर भी रह चुके हैं, मेरे से बहुत अच्छा था वो टाइम पे। तेलुगु देशम में हम साथ रहे, तकरीबन 10 साल हम साथ रहे उनके साथ। आज उनकी एहलिया को दिया गया है, तो सुनीता मैडम को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनकी एहलिया को जिताने की, क्योंकि वो एक मासूम औरत है, उसको सदर साहब केसीआर साहब DSO है, इंशाल्लाह ताला जिता के लाएंगे। मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि जुबली हिल्स का इलेक्शन खाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, ये तेलंगाना भर का लग रहा है। इतना ज़्यादा बूम आ चुका है जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में, हर किसी की जुबान पर जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या वन साइडेड बीआरएस जीतेंगे या फिर कांग्रेस से इसका टफ मुकाबला होगा? देखो भाई, आवाम के हाथ में है, आवाम जिसको चाहे जिता सकती है, और आजकल के हालात के हिसाब से तो आवाम तो सीधा सीधा BRS को जिताएंगे। जी, लीमस्कती साहब ने बिल्कुल सच कहा, ये फैसला आवाम के हाथ में है। और प्रेजेंट सिचुएशन में तो ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड BRS जीतेगी, मगर फिर भी इसका फैसला वक्त ही करेगा कि जुबली हिल्स से कौन जीतेगा कौन हारेगा। कैमरा पर्सन सैयद मुबीन के साथ मैं रिपोर्टर सुभान, RS न्यूज़ के लिए।